नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में। आज हम गणित का अगला सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। ये बहुत सी परीक्षाओं में आपको उपयोगी होगा। तो आज हम बात करेंगे वर्ग की। वर्ग वर्ग कैसे लिखते हैं हम, और वर्ग वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग की पूरी कहानी, और साथ ही साथ इसमें हम वर्गमूल की भी बात करेंगे कि वर्ग और वर्गमूल इन दोनों को आज हम समझेंगे। इनके बारे में रिलेशन समझेंगे, कैसे ये एक दूसरे पर बेस्ड होते हैं और कैसे हम इनको निकालते हैं। किसी भी नंबर का हमको वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो यदि वर्ग की बात करें तो क्या होता है, वर्ग हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो वर्ग स्क्वायर का मतलब होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का मतलब होता है उसी नंबर का उसी में दो बार क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। जैसे आपको यदि एक का वर्ग निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एक की पावर दो, या इसको लिख सकते हैं क्या, एक गुणा एक। तो आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी एक आ जाएगी। और हम यदि बात करें दो की, तो यदि आपको दो का वर्ग निकालना है तो क्या लिखेंगे, दो की पावर दो, तो दो का स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा, दो गुणा दो, यानी उसी संख्या का उसी संख्या में कितनी बार गुणा, दो बार गुणा। ठीक है। यदि तीन का वर्ग निकालना तो तीन गुणा तीन कर देंगे, यानी उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई यदि हम कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमको वर्ग मिलेगा। अब इस तरह आप किसी भी नंबर का, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वर्ग कैसे निकालते हैं। तो यदि आपको तीन का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तीन गुणा दो, तीन गुणा क्या करेंगे, तीन करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, तीन गुणा दो कर देते हैं। तो तीन गुणा दो का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीन गुणा क्या करना है, उसी नंबर पे उसी नंबर पे गुणा करना, चाहे आप जिसका वर्ग निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 9। अब जैसे हमको चार का वर्ग निकालना है तो क्या हो जाएगा, चार गुणित चार बराबर 16। पाँच का वर्ग क्या हो जाएगा, पाँच गुणित पाँच बराबर 25। अब छः का वर्ग निकालना हो तो क्या हो जाएगा, छः गुणित छः बराबर 36। और सात का वर्ग, तो सात गुणित सात बराबर 49। इस तरह आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं। तो यदि हम लिखें कि हम कुछ नंबरों का वर्ग निकाल के देख लेते हैं, तो हम शुरू से निकालते हैं कुछ नंबरों का वर्ग। जैसे आपने एक यहाँ पर हम लिखेंगे, अब हमने निकाला एक का वर्ग। एक का वर्ग निकालिए, या एक में किसी का भी किसी के साथ गुणा कीजिए। एक का यदि कितनी बार भी आप गुणा करते जाएंगे तो क्या मिलेगी, आपकी वैल्यू एक ही मिलेगी। तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा। दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पाँच का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा। छः का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सात का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और आठ का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। नौ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। नौ गुणे नौ 81। दस का स्क्वायर तो बिल्कुल आराम से बन जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100। इस तरह आप किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करें यदि इसके आगे, ये हमारी 1 से 10 तक की टेबल हो गई। यदि हम बात करें 11 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या होगा आपका, तो 13 का स्क्वायर 169 169 होता है। और 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। ठीक है। और 15 का स्क्वायर यदि हम निकालते हैं तो 225 हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256। 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। अब जैसे जैसे आपकी कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी तो आपको स्क्वायर निकालने में क्या होगी, दिक्कत होती जाएगी। जैसे आप 17 का स्क्वायर तो 289। और 18 का स्क्वायर क्या होगा, तो 18 का स्क्वायर, अब आपको 18 का स्क्वायर निकालने में
कुछ दिक्कत होगी। फिर आप जब 19 का निकालेंगे तो और दिक्कत होगी। तो हम इनको कैसे निकालते हैं अब इसके बारे में हम समझेंगे। तो अभी हम देखते हैं 18 का स्क्वायर यदि आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 18 गुणे 18 करना पड़ेगा। तो 18 गुणे 18 ये क्या हो जाएगा आपका। अब 18 में आपको 10 का गुणा कर 18 में आपको 18 गुणा करना है। तो या तो आप डायरेक्ट कर दीजिए और या फिर इसको भी छोटे छोटे पार्ट में बांट दीजिए। जैसे हम लिख सकते हैं इसको 10 + 8 और इसको आप लिख सकते हैं 10 + 8। ठीक है, गुणा करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर आप फिर एक बार यही आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। 10 का गुणा आपने इसमें किया 100 बना, 10 का गुणा इसमें किया 80 बना। अब 8 का गुणा होगा इसमें तो क्या बनेगा आपका 80 होगा और 8 गुणे 8 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब आप इनको जोड़ लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 180 और 80 200 क्या हो जाएगा आपका 200। ये हो जाएगा आपका 180 और 80 260, 180 और 80 तो 20 अपन ने जोड़ दिए। अब ये तो ये हो जाएगा 260 बचे तो 260 + 64 तो ये आपका कितना हो जाएगा। पहले आप 4 जोड़ दीजिए तो आपका ये बचेगा फिर 324। इसकी कैलकुलेशन टोटल हो जाएगी। तो यहाँ आपका लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर 324। लेकिन कितना बड़ा प्रोसेस होगा इसमें हमको। अब जैसे हम यदि 19 का निकालते हैं तो 19 का क्या होता है। अब 19 का निकालने के लिए आप फिर करिए वही 19 गुणे 19। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 19 को आप अब गुणा करना है किसी तरह से जिस तरह आपका कॉन्सेप्ट चल जाए। अब इसमें हमको क्या कर सकते हैं 19 गुणे इसको 20 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 380 हो जाएगा। अब एक 19 हमको इसमें से कम करना पड़ेगा क्योंकि 19 गुणा हमको 19 करना था लेकिन हमने 19 गुणा 20 कर दिया। तो एक 19 से 20 में आप कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 361। इस तरह भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और 20 का तो 400 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 20 गुणे 20 यानी 400। इस तरह हम निकाल लेंगे स्क्वायर। लेकिन अब यदि इससे बड़ा कोई नंबर आता है, अब आपको 21 का मान लीजिए निकालना है, 21 का स्क्वायर निकालना है तो फिर वही गुणा में दिक्कत होगी। तो यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर के लिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें एक बना सकते हैं। मान लीजिए हमको 21 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका करिए जो आपका लास्ट नंबर है इकाई का नंबर इसका वर्ग कर दीजिए। तो इसका वर्ग यदि हम करेंगे तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको जो दो नंबर हैं उन दोनों को गुणा कर देना है, इसका और इसका, और इसके बाद जो गुणा आए तो जो स्क्वायर की घात है उसके साथ गुणा कर देना है। मतलब आप क्या करेंगे 2 गुणे 1 कर देंगे। पहला स्टेप हमारा क्या था, पहले स्टेप में हमने इकाई की अंक का कर दिया। पहला स्टेप हमारा लिखा हमने कि इकाई के अंक का हमने कर दिया वर्ग और उसकी वैल्यू लिख दी। यदि यहाँ 2 अंक आते तब हम क्या करते 1 अंक लिखते, 1 अंक को हासिल में रख लेते। लेकिन यहाँ 1 का स्क्वायर हमने किया तो केवल 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यदि दूसरा इसमें पॉइंट का करना है कि जो दो नंबर हैं नंबरों का अंकों का आपस में गुणा, आपस में क्या कर देना है गुणा कर देना है। अब जब आपने आपस में गुणा कर दिया इसके बाद जो आपको घात है तो या तो आप लिख दीजिए कि जो आपको घात दी गई है उसका गुणा करना है। अब यदि हम इसका निकालें तो 2 की घात होगी तो गुणा करके हम लिख सकते हैं गुणा करके 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना करेंगे यानी गुणा कर दिया हमने इन नंबरों का और उसके बाद उसका 2 गुना कर देंगे। मतलब 2 गुणे हमने क्या किया 1 किया और गुणा 2 कर देंगे। ये वैल्यू जो आएगी वो आप इसके बाद लिख देंगे। तो यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी आपकी 2 गुणे 1 2 ही आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे 4। अब जो आपका लास्ट नंबर बचता है यानी अब जो आपका दहाई का अंक है तो उसका आप वर्ग कर दीजिए। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दहाई के अंक का
वर्ग। आपको बिल्कुल ये बात बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ जाएगी, आप तुरंत इसमें निकाल देंगे आपका आंसर। तो आपको अब हमको क्या करना है, केवल इकाई दहाई के अंक का वर्ग कर देना है, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह आपने निकाल दिया क्या कि 21 का वर्ग क्या होगा, 441। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं बिना बहुत बड़ी कैलकुलेशन के। तो इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमको, 2 गुणे 2 किया 4 आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यदि 22 का वर्ग निकालना है तब क्या करेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं 22 में। अब देखिए 22 का वर्ग यदि हमको करना है तो हम यही चीज इसमें भी समझते हैं कि ये यहाँ लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई के अंक का वर्ग कर देना है, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें तो दोनों अंक बराबर ही है वैसे। और अब अपने इकाई के अंक का वर्ग कर दिया, अब इसके बाद इन दोनों नंबरों को गुणा कर देना है, तो 2 गुणे 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। और उसका दोगुना कर देना, तो 4 का दोगुना 8 हो गया, जहां हमने 8 लिख दिया। अब जो आपका दहाई का अंक है इसका वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह हम निकाल देंगे 484। अब आप किसी भी नंबर का वर्ग आसानी से निकाल देंगे। देखिए अब हम इसको हटा देते हैं और आप डायरेक्ट देखेंगे हम आंसर निकालेंगे। तो आपको 23 का वर्ग निकालना है। सबसे पहले हमने इकाई के अंक का वर्ग कर दिया, 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करिए, 2 गुणा क्या होगा, 2 गुणा क्या होगा आपका, ये 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 हमने 6 कर दिया, और 6 का दोगुना क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 में हम केवल यहाँ 2 लिखेंगे और एक आपका जो है वो चला जाएगा हासिल में, तो एक आपका हासिल में चला गया। अब यहाँ क्या है, दहाई का अंक 2 है, उसका वर्ग कर देना है, तो हमको 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, और एक हासिल का जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 529। अब आप 24 का वर्ग लिख दीजिए, तो 24 का वर्ग क्या होगा, पहले आप क्या करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग यानी 4 का वर्ग क्या होगा, 6 होगा, हासिल यहाँ पर मिलेगी, तो हासिल हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 गुणा क्या होगा, 2 गुणा 4 यानी 8, 8 गुणा 2, 8 का दोगुना करना है, इन दोनों को गुणा करके 2 गुना कर देना है, तो 8 होगा, 8 का 2 गुना क्या होगा, 16 होगा, और 16 में से एक हासिल जोड़ेगी तो क्या हो जाएगा, 17, 17 में एक हासिल फिर बचेगी, तो हमने एक हासिल लिख दिया। अब आपको दहाई के अंक का वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक हासिल जुड़ जाएगी, तो 576 हो जाएगा। और ये 25 का वर्ग अब हमको निकालना है, तो 25 का वर्ग क्या होगा, आप सबसे लास्ट नंबर का कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। इस 5 का हमने वर्ग किया इकाई के अंक का, और 2 आपका हासिल चली गई। अब इन दोनों गुणा आपको कर देना है, तो 5 दूना क्या होगा, 10 होगा, और उनका 10 का दोगुना क्या होगा, 20 होगा, और 20 में हासिल जोड़ेगी 2, तो क्या हो जाएगा 22। तो 22 का आपने 2 लिख दिया, और 2 हासिल फिर आपकी बची, तो 2 हमने हासिल में लिख दिया। अब आपको 2 का वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, और 4 में 2 हासिल जुड़ेगी 6, तो 625 हो जाएगा। तो इस तरह आपने 25 तक के नंबरों के लिए वर्ग हम कैसे निकालते हैं, वर्ग क्या आता है, यानी 25 तक के नंबरों का आपने ये देखा। केवल आपको 25 तक के वर्ग याद भी रखने हैं, इसके ऊपर के जो वर्ग होंगे उसको हम इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हमारा निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए। तो अब हमको किसी भी नंबर का वर्ग निकालना हो, आपको यदि 74 का वर्ग निकालना है, 78 का वर्ग निकालना है, और या 67 का वर्ग निकालना है, किसी भी नंबर का आपको वर्ग निकालना हो, 2 अंक का 3 अंक का भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 74 का यदि हमको वर्ग निकालना है, तो लास्ट वाले नंबर का आप वर्ग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एक हासिल आ गई, हमने एक हासिल लिख दिया। अब इन दोनों को गुणा कर देना, 7 चौका 28, एक और 28 का दोगुना क्या होगा, बीच वाला स्टेप हमारा क्या है कि 2 नंबर जो दिए गए हैं उनका आप गुणा कर दीजिए, और फिर उनका दुगुना कर दीजिए। तो इन दोनों का गुणा क्या होगा, 7 गुणा 4 क्या होगा, 28 होगा आपका, और 28 का दोगुना क्या होगा, 28 का दोगुना हो जाएगा आपका 56, और 56 में से हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 57।
हासिल का हमने 1 जोड़ दिया तो 57 हो गया। अब यहाँ क्या हासिल बची आपकी 5 हासिल बची, तो हमने 5 लिख लिया। अब जो आपका ये दहाई का अंक है केवल उसका वर्ग कर देना है। तो 7 का वर्ग क्या होगा 49, और 49 में हम जोड़ देंगे 5, तो कितना हो जाएगा आपका 54। तो 54 76, यह हो जाएगा 74 का वर्ग। इस तरह हम इन सभी नंबरों का वर्ग भी निकाल सकते हैं। केवल एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि इकाई के अंक का वर्ग कर दीजिए, लिख दीजिए, जो हासिल आती है उसको हासिल में रख लीजिए। उसके बाद जो नंबर हैं उनका आपस में गुणा करके उनका दोगुना कर दीजिए। तो आपने वही कर दिया। हमने पहले क्या इकाई का अंक का वर्ग किया, तो 4 का वर्ग क्या होगा 16 होगा। 16 का हमने 6 लिख लिया, एक हासिल चला गया। अब फिर आपने 7 और 4 का गुणा किया, क्या होगा 28 हुआ, 7 चौका 28, और 28 का दोगुना 56 हो जाएगा, और एक हासिल थी तो हमने 57 का 7 लिख दिया, 5 हासिल में चला गया। फिर आपको जो दहाई का अंक है उसका वर्ग कर देना है। तो 7 का वर्ग क्या होगा 49, और 49 में हमने हासिल जोड़ दी 5, तो हो गया आपका 54। तो 54 76 इसका हो गया वर्ग। इसका 74 का वर्ग हो गया आपका 5476। अब हमारा अगला नंबर दिया हमको 78। 78 का वर्ग यदि आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप 8 का वर्ग निकाल दीजिए। तो 8 का वर्ग क्या होगा 64 होता है। 64 का हमने 4 लिख दिया, 6 हासिल में है हमारा, 6 हासिल हो गया। अब आपको इन दोनों गुणा कर देना है, 7 अट्ठे 56, और 56 का दोगुना क्या होगा 56 का दोगुना यदि हम करेंगे तो 50 का दोगुना 100, और 6 का दोगुना 12, यानी क्या हो जाएगा आपका 112। 56 का दोगुना हमको क्या करना है, इन दोनों गुणा कर दिया हमने, और फिर 56 का हमने दोगुना कर दिया, तो 112, और पुरानी हासिल है हमारे पास 6, तो क्या हो जाएगा 118। 118 में हमने जोड़ दिया 112 में हमने 6 जोड़ दिया, तो क्या हो गया 118। अब 118 का आपने 8 लिख दिया, 11 आपका आपके पास है अभी, तो 11 हमारा बचा। अब आपको क्या कर देना है 7 का वर्ग कर देना है। 7 का वर्ग क्या होगा 49 होगा, और 49 में हम 11 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो 6084 इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका 78 का। अब 67 का आपको इसको निकालना है, तो सबसे पहले आपने 7 का वर्ग लिखा 49 से होता है, तो 49 में हमने 9 लिख दिया, 4 आपका हासिल हो गया। अब इन दोनों गुणा करना है, 7 6 7 42 हो जाएगा, और 42 का दोगुना क्या होगा 84 होगा। 84 में 4 जोड़ेंगे 88 हो जाएगा। 88 का आपने 8 लिख दिया, 8 आपका हासिल हो गया। अब आपको 6 का वर्ग करना है, 36 हो जाएगा। 36 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी नंबर का बिल्कुल आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमको वर्गमूल निकालना है 12/25 का वर्गमूल, यानी रूट में आपको दिया गया है क्या है 12/25, तो इसके बराबर क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके गुणनखंड बना लीजिए, या इसमें भी हम छोटा सा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। आप देखिए कि हमने जो ये वर्गमूल लिखे हैं कि 1 का वर्गमूल, वर्ग लिखे थे हमने कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो इनसे हम कुछ बातों को लेकर एक ट्रिक बना सकते हैं। इसमें हमारी ट्रिक बनेगी कि एक यहाँ पर देखिए कि इकाई का अंक 1 आया है, और इकाई का अंक 1 यहाँ आया है। तो इकाई का अंक 1 आया है, 1 में आएगा और 9 में आएगा। 9 में भी इकाई का अंक 1 आएगा, और 1 में इकाई का अंक 1 आएगा। अब इस टेबल में देख लीजिए आप कि 11 का वर्ग जब हमने किया था तो इकाई का अंक 1 आया था, और 19 का वर्ग जब किया तो 361 आया। तो इसमें भी क्या है इकाई का अंक 1 आया। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये बनेगा कि जब हम हमारा क्या होगा 1 का वर्ग या 9 का वर्ग करेंगे, लास्ट नंबर यदि 1 और 9 होगा और उनका वर्ग करेंगे तो हमको 1 और 9 मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट कि 2 कब आता है, तो 2 यहाँ कहीं नहीं आया है, तो 2 को हम क्या करते हैं छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे इसके बाद कहीं 3 आया है, यहाँ हमारा 3 भी इकाई के अंक में इनमें कहीं नहीं आया, नहीं आया। अब 4 कब आया है, तो 4
4 आपका आया है 2 में, 2 में आपका 4 आया है। जब इकाई का अंक क्या आया था, यहाँ पर 2 था और यहाँ 4 आया है जब 8 था। जब आपका 8 था और जब आपका 2 था, यहाँ भी देखिए हमने 64 का किया था तो 8 का किया था तो 4 आया था और 2 का किया 4 आया था। यहाँ 12 का हमने वर्ग किया था तो 4 आया था और 18 का किया था तो 4 आया था। अब हम देखेंगे कि 6 कब आता है, तो 6 आया था 4 में यानी 14 में और 6 आया था आपका 16 में। तो 6 इकाई का अंक तब आएगा जब आपका क्या दिया हो, या तो 4 हो या 6 हो। लास्ट नंबर की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या 6 आ गया है आपका, इसके अलावा कुछ आया है, 7 कहीं नहीं आया है, 8 भी कहीं नहीं आया है। अब हम देखेंगे कि 9 कब आता है, तो 9 आप देखेंगे कि आपका 3 का वर्ग करेंगे या 13 का वर्ग करेंगे या 23 का वर्ग करेंगे तो इकाई का क्या आएगा, 9 आएगा। तो 3 पर आ सकता है और 7 पर आ सकता है, 7 पर भी आ सकता है। तो हमने ये कंडीशनें बना ली कि 1 आपका आया, 9 आया, 2 चीज़ें हमने ले ली, 1 और 9 को ले लिया। जब तो आपका इकाई का अंक 1 होगा, 1 कब आया था, हमने देखा कि इकाई का अंक जब हमारा क्या होगा, 1 होगा और यानी 1 आपका कब आता है, तो 1 आता है 9 में और 9 में और 1 यदि स्वयं हो तब आता है। अब आपने देखा कि 2 कब आता है, तो 2 आपका आता है, 2 आपका कब आएगा यानी 4 कब आएगा, 2 तो 4 आएगा 2 में आएगा और 8 में आएगा। ये 2 बातें आपकी हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इकाई का अंक 6 कब आएगा, तो 6 कब आता है जब 6 हो लास्ट में यानी स्वयं 6 हो और 4 हो। तो 6 और 4 में इकाई का अंक आता है, ये हमने लिखा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 9 कब आता है, तो 9 कब आएगा, ये तो आप 3 का वर्ग करेंगे, इकाई के अंक में 3 होगा यदि और 7 होगा तो 3 और 7 हो गए। अब क्या बचा आपका 5, तो 5 तभी आएगा जब क्या होगा कि इकाई का अंक में 5 ही होगा। ये 5 कंडीशन हमने देखी, 1 2 3 4। इसके अलावा ना तो 2 कहीं आ रहा है इकाई के अंक में, ना आपका 3 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, तो उनसे कोई मतलब नहीं। हम देखेंगे डायरेक्ट। अब क्या करना है हमको, 12 25 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले वर्गमूल क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो इन्हीं नंबरों का हम जोड़ा बना लेते हैं। तो 2 जोड़े बनेंगे, 2 और 5 के, एक जोड़ा बनेगा और एक जोड़ा बनेगा 12 का। आपने 2 जोड़े बना दीजिए, ठीक है। अब क्या है आपका, ये 12 और 25 हो गया। अब हमको देखना है कि 5 कब 25 आ रहा है हमारा, तो 25 यानी 5 इकाई का अंक कब आएगा, तो जब हमारा लास्ट नंबर क्या हो, 5 हो, तब आपका इकाई का तब क्या आएगा हमारा 25 आएगा। तो लास्ट नंबर हमको मिल गया कि 5 तो आएगा ही आएगा। अब हमको देखना है कि इसके शुरू का नंबर क्या आएगा, तो 12 आपको दिया गया है। 12 कहाँ पर आता है, 12 किस पोजीशन पर आता है आपको ये देखना है। तो 12 क्या किसी का वर्ग होता है, तो किसी के वर्ग में 12 नहीं आता है, ठीक है। 4 9 है आपका और 16 है आपका, यानी 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इनके बीच में क्या आता है आपका 12 कहीं ना कहीं आएगा। अब ये किससे पास में है, तो यदि हम 9 में 3 जोड़े तो क्या मिलेगा 12 और 12 में 4 जोड़े तो क्या मिलेगा 16। तो ये किससे पास में है, ये आपका पास में किससे होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किससे पास में है, ये 3 से पास में है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा बस, ठीक है। अब यदि ये आपका नंबर जब क्लियर नहीं होता तो अगला कंडीशन बनेगी। तो आपने देखा कि इसका क्या हो जाएगा, 12 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट आपने समझा। क्या करना है, सबसे पहले हम इन जो नंबर दिया गया है उसके जोड़े बनाएंगे और 1 से 9 तक के जो वर्गमूल है उनको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो आपका इकाई का अंक 1 कब आएगा, 4 कब आएगा, 6 कब आएगा, 9 कब आएगा।
ठीक है। तो आपने देखा कि इकाई का अंक यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 कब आएगा, जब इकाई का अंक जो नंबर का हमको वर्ग याद करना है उसका यदि इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तभी आपका लास्ट में 5 आएगा। तो हमने 5 यहाँ लिख दिया। अब हम देखेंगे 12 को, 12 कैसे बना। तो 12 क्या है, 12 आपका किसी का वर्ग होता नहीं है, तो 12 या तो 9 के करीब होगा या 16 और 9 के बीच में होगा। 9 और 16 के बीच में आपका 12 है। अब आपको देखना है कि 9 किसका वर्ग होता है, तो 9 3 का वर्ग 9 होता है और 16 होता है 4 का वर्ग। अब हम देखेंगे कि किससे करीब है, जो इससे करीब होगा, जो सबसे क्या होगा लगभग पोजीशन में होगा, यानी जिससे नियरेस्ट होगा उसको हम लिख देंगे कि वो हमारा आंसर होगा। तो 12 3 से ज़्यादा करीब है और 4 से क्या है, जैसे हम देखें कि 12 क्या है, 9 से हमारा 3 कदम दूर है और 16 से 4 कदम दूर है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 3। तो इस तरह आपने देखा कि 12 25 का क्या होगा, वर्गमूल 35 होगा। तो वर्गमूल निकालने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है कि आप इनको 2 नंबरों के जोड़े बना दीजिए, उसको इस प्रोसेस से हल कर दीजिए। तो हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले हमने निकाला यहाँ पर कि आपका इकाई का अंक यदि 1 आया है तो 1 और 9 आपका लास्ट अंक आएगा आंसर में। ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अगला जो आपका नंबर है 82 यानी 82, ये देखेंगे ये कहाँ पर आएगा। तो 82 क्या है आपका, 82 देखिए 8 और 9, 9 का वर्ग होता है 81, 9 का वर्ग 81 यानी 82 के पहले 81 आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका 10 का वर्ग क्या 100। तो हमको पास वाले से मतलब है, पास में क्या है इसके, यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, जो इसके पहले आएगा 82 के पहले कोई वर्ग क्या आएगा, 9 आएगा, 9 का वर्ग 81 होता है। इसके बाद फिर हम डायरेक्ट हमारा 10 आ जाता है, 10 का वर्ग 100 होता है। तो यहाँ पर आपको नंबर अब मिल गया 9। तो 9 आपको जब मिल गया तो यहाँ पर आप कह सकते हैं या तो आपका 91 आएगा या 99 आएगा। सबसे पास वाला हमको लेना है, इससे पहले वाला हमको वर्ग ले लेना है। तो हमने 9 ले लिया, तो आपकी संख्या बनी या तो 91 आएगी या 99 आएगी। अब ये पास में किसके है 81 82, तो 81 के पास में है यानी 9 के पास में है, यानी सबसे छोटा नंबर क्या होगा, इस सबसे छोटा नंबर इसके पास वाला नंबर, सबसे पास वाला नंबर क्या है, यहाँ पर आपका 81 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 91, यानी सबसे छोटा नंबर हम ले लेंगे। और यदि यहाँ बड़ा नंबर आता यानी जो हमारा क्या है, यदि 81 दूर होता और 100 के ये पास में होता तो यहाँ पर आपका बड़ा नंबर हम 9 ले लेते। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या करना है हमको, केवल हमको सबसे पहले इकाई का अंक देख लेना है क्या आएगा, 1 और 9 आएगा हमने देखा। अब 82 आपका बचा, तो 82 क्या है 9 के करीब है, तो सबसे पहले वाला नंबर हमारा आ जाएगा आपका यहाँ पर 9। इस तरह हम मान लेंगे कि आपकी संख्या बन जाएगी 91 99, ठीक है। ये हम देख लेंगे कि 82 क्या है, 81 82 है और 81 उसके पहले है, तो हम पहले वाला नंबर यानी 9 ले लेते हैं तुरंत। हम पहले वाला नंबर ही हमेशा लेंगे। तो आपने ले लिया कि इसके पहले नंबर क्या है 9 है, तो आपकी संख्या बन गई या तो 91 या 99। अब सबसे नजदीक ये क्या है, सबसे नजदीक 1 के है, बड़े सबसे छोटे नंबर के, और यदि बड़े नंबर के नजदीक होती है, यदि 10 के नजदीक होती, 100 के नजदीक होता तो हम बड़ा नंबर लेते। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर 91। तो 82 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 91। इस तरह हम बहुत आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अगला उदाहरण हम देखते हैं 4356। 4356 अगला उदाहरण है हमारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा 4356 रूट में आएगा क्योंकि वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। अब 6 कब आएगा, तो 6 आपका 6 जब आएगा तो आपका 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो आपका इकाई का अंक 4 आएगा या 6 आएगा। अब 43 कहाँ पर स्थित होगा, तो 43 आपका 49 और 36 के बीच में है, 49 36 और 49 के बीच में।
तो हम सबसे ऊपर वाला ले लेंगे, यानी सबसे पहले वाला। तो पहले 49 के पहले, ये 43 के पहले कौन सा वर्ग आता है? तो 6 आता है। तो 6 क्या आएगा आपका? 6 आएगा आंसर यहाँ पर। तो दहाई का अंक आपको 6 मिल गया। अब नंबर आपका बन जाएगा क्या, 64 या 66? तो कौन सा सिलेक्ट होगा? तो आप देखिए कि 36 है आपका और 49 है, बीच में आपका 43 है। अब ये जिससे नजदीक होगा, तो यहाँ 36 और 43 के बीच में 7 की दूरी है और यहाँ 6 की दूरी है। तो सबसे नजदीक का क्या है? 49 है। तो हमारा क्या आएगा? बड़ा नंबर आंसर आएगा, यानी 6 आंसर आ जाएगा, यानी 66 आंसर आ जाएगा। और यदि यहाँ हम नजदीक होते 36 के, तब हमारा क्या आंसर आता? तब हमारा आंसर आता 4। तो यहाँ 64 बन जाता है इस तरह से। तो ये आपका इसका वर्गमूल आपको मिल गया क्या? 6। इस तरह हम अगला उदाहरण देखेंगे। बहुत आसानी से अब आपके प्रश्न होते जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए इकाई का अंक 1 आया है, तो यहाँ 1 आएगा या 9 आएगा? अब आपका 98, तो 98 के पहले क्या आएगा? 98 के पहले आएगा आपका 81 और ये होता है 9 का, और उसके बाद आएगा 10 का। तो हमको पहले वाला नंबर लेना है, तो आपका 9 यहाँ आ गया, तो नंबर आपका क्या बन सकता है? 91 या 99। ठीक है। अब ये किससे नजदीक है? 98 100 से नजदीक है कि 81 से नजदीक है? तो 100 से नजदीक है, तो हम बड़ा नंबर क्या ले लेंगे? तो बड़ा नंबर आपका क्या आ जाएगा? 99। इस तरह से आपको यहाँ मिल गया 99। कुछ नहीं करना है, बहुत ही जो हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा था इसके पहले, उससे भी शानदार ट्रिक है ये आपकी, बहुत ही आसानी से आपके प्रश्न हल होंगे। अब आपने लिखा इसका अंडर रूट में आएगा 1936। तो पहले देखिए 6 कब आएगा? तो 6 4 और 6 लास्ट में नंबर आएगा। यदि आपका 6 आया है तो आंसर में आपका 4 और 6 लास्ट नंबर आएगा। अब देखिए आप 19, तो 19 कहाँ पर होगा? 19 के पहले क्या आएगा? तो 19 के पहले 16 आएगा, और 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। तो 4 आपका यहाँ पर आ ही जाएगा। अब आप देखिए कि 4 से आपका क्या बना? नंबर बन जाएगा आपका 44 और 66। अब देखिए किससे नजदीक है? तो 4 वर्ग होता है 16 का, 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। अब ये किससे नजदीक है? तो ये 16 से नजदीक है, 25 से नजदीक है 19। तो 16 से नजदीक है, तो छोटा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो 44 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने, तो आज की क्लास में हमने बेहतरीन कॉन्सेप्टों के साथ वर्गमूल और वर्ग के लिए में कुछ प्रश्नों को हल किया, बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसके बारे में जाने। तो आज की क्लास हम पूरी करते हैं और मिलेंगे आपसे अब अगली क्लास में कुछ इनके अन्य टॉपिक और प्रश्नों के साथ, गणित के कुछ विशेष टॉपिकों के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप जुड़े रहें अपनी पढ़ाई में और हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहें, पूरी ऊर्जा पूरी शक्ति के साथ, पूरे जुनून के साथ। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।